बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जटी के किचन में वेलकम जनाब। आज देखिए ये जटी आलू कीमा और करेले की रेसिपी की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। चले आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बहुत मज़े के थे ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भाई आप खैरियत से होंगे। जटी के किचन में बनने जा रहा है आज कीमा करेले का सालन, बहुत ही टेस्टी और मज़े का। और आपको पता है गर्मियों में कीमा जो है करेले बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। अच्छा, कीमा अभी मेरे पास शॉपर में 1 किलो के करीब है। हल्की फुल्की अंदर हड्डी है, बाकी सारा इस तरह से है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। जी जनाब, आप कीमा देख सकते हैं मैंने प्रेशर कुकर में डाल लिया। ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 अदद लहसुन और छोटा पीस अदरक का है। ये है मेरे पास 4 अदद टमाटर और 3 अदद हरी मिर्चें कट हुई ये हमने डाल देनी है। ये है मेरे पास छोटे साइज़ के 6 अदद प्याज, ये मैं सब डाल दूँगी। अब आते हैं हम मसाला जात की तरफ। वो क्या क्या डालने हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। जी जनाब, मसाला जात आपके सामने आ गए हैं। ये है मेरे पास 1 टेबलस्पून सॉल्ट है। 1 किलो कीमे की मैं आपको बता रही हूँ और 1 किलो ही मेरे पास करेले हैं। ठीक है, करेले मेरे पास कट होके नमक लग के रखे हुए हैं, मैंने फ्रीज़ किए हुए थे। और अब जो है उसको मैं फ्राई करने से पहले वॉश करूँगी। अच्छा, ये है चाट मसाले का 1 बड़ा चम्मच या 1.5 कर लीजिए। ठीक है, नेशनल का चाट मसाला यूज़ करती हूँ, पहले भी आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, ब्लैक पेपर है। ब्लैक पेपर मैंने जो है साबित मंगवा के खुद ग्राइंड किया है। ये बताने का मकसद ये है कि ब्लैक पेपर में इतने ज़्यादा पत्थर थे ना, जो कि मैंने चुन के खुद ग्राइंड किया है ये साफ़ करके। अगर आपके पास भी पॉसिबल हो तो आप लोग कीजिएगा। 1/2 टेबल स्पून है गरम मसाला, 1 टेबल स्पून है रेड पेपर, 1 टेबल स्पून है हल्दी, 1 टीस्पून है। ठीक है, ये सब मसाले चले जाएंगे कीमे में। और अब हम इसको 10 मिनट का टाइम देंगे, सिर्फ 10 मिनट। हाफ़ ग्लास पानी में डाल चुकी हूँ, इसको मिक्सअप करूँगी और 10 मिनट के लिए इस कीमे को टाइम देंगे। चेक कर सकते हैं मैंने कीमे के अंदर अच्छे तरीके से मसाले मिक्सअप कर दिए। अब हम इसे रखेंगे चूल्हे के ऊपर और 10 मिनट के लिए टाइम देंगे। ठीक है, प्रेशर कुकर चलने के बाद जो है हम टाइम को नोट करेंगे। ये आप देख सकते हैं करेले जो हैं मैंने इनको नमक लगा के रखा हुआ था। ये फ्रीज़ हुए हुए करेले हैं, बिल्कुल सही रहते हैं। बस मैंने इसको कटिंग की, नमक लगाया और फ्रीजर में रख दिया था। अब मैं इसको करने लगी हूँ वॉश। ये पानी जो है करेलों का अपना है। अब इसको बिल्कुल रिमूव कर देना है, धो के अच्छी तरह उसको निचोड़ देना है। ठीक है, ये देख सकते हैं करेले जो हैं मैंने निचोड़ के अच्छे तरीके से इसमें से पानी रिमूव कर लिया है। ये देखिए अभी भी इसकी मुट्ठी बनी हुई है। इस तरह से आपने इसको अच्छे तरीके से, जिसमें जान है ना वो निचोड़ ले। और ये कीमा हमारा रेडी हो गया। अभी हमने इसे भूनना नहीं है, पहले हम लोग करेंगे करेले फ्राई। ठीक है, ये कढ़ाई देखिए मैंने रख दी है। अब मैं जल्द से जल्द इसमें ऑयल डालूंगी और ऑयल को थोड़ा सा अच्छे तरीके से गर्म होने देना है और फिर करेले डाल दें। देखिए कढ़ाई हमारी जो है वो पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ऑयल उतना ही मैंने डालना है जितना मुझे हांडी के लिए चाहिए। स्पेशल करेले फ्राई करने के लिए मुझे ऑयल नहीं चाहिए। मैं सिर्फ जो ऑयल यूज़ कर रही हूँ पूरे जो सालन में यूज़ होना है सिर्फ वो कर रही हूँ और उसी में ही सालन हमारा रेडी हो जाएगा। तकरीबन ये 1 कप के देखने करीब ऑयल है। मैंने कोई इसमें एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डाला। जो कि कहते हैं पहले ऑयल को डालो, डीप फ्राई करो, फिर उस ऑयल को रिमूव करो तो सालन बनाओ। बहुत ज़्यादा ऑयल वेस्ट हो जाता है, तो वेस्ट करना चीज़ अच्छी बात नहीं है। क्योंकि करेले वाला ऑयल जो है वो हम किसी चीज़ में भी यूज़ करेंगे तो करेले की स्मेल आएगी। बस हम ऑयल को गर्म होने देते हैं और करेले इसमें डाल देते हैं। ठीक है, ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम लोगों ने फ्राई कर लेना है। ठीक है, आप देख सकते हैं करेले हमारे बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के फ्राई हो गए हैं। ये हैं आलू, ये मैंने इसमें से पानी बिल्कुल ड्राई कर लेना है। ये ऑयल है, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाला है क्योंकि आलू जो है 5 से 6 के करीब आलू हैं जो मैंने फ्राई करने हैं। पानी में बिल्कुल भी इनको नहीं पकाना क्योंकि करेले जो आपको पता है कड़वे हो जाते हैं, इसलिए मुझे इनको फ्राई करना है। बस मैं ये ऑयल में डालूँगी, ऊपर हल्का सा नमक और इनको दम पे रख देंगे। बहुत जल्दी हो जाएंगे ये भी। सॉल्ट जो है आपने नमक चीनी के आलू के हिसाब से डालना है क्योंकि ये ख्याल रखिएगा कीमे में ऑलरेडी मसाले बिल्कुल पूरे हैं।
तो नमक ज़्यादा ना हो जाए, करेलों में अपना नमक पूरा है इसलिए। जी जनाब, आप देख सकते हैं आलू भी हमारे बहुत अच्छे तरीके से ये देखें गल गए हैं, हाथ लगाने से टूट रहे हैं। करेले भी फ्राई हो चुके हैं। अब है हमारी कढ़ाई बिल्कुल खाली। मैंने कीमा जो है वो चूल्हे पे पकने के लिए रख दिया था। अब हम लोगों ने इसमें डालना है कीमा। ठीक है, और अब इसको अच्छे तरीके से भूनना है कि इसमें से सारा पानी ड्राई हो जाए। ठीक, ये आप चेक कर सकते हैं कीमा हमारा बस भुनने की स्टेज पे पहुंच गया है। बहुत मज़े का लग रहा है क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी है। बस हम लोगों ने अच्छे से इसको फ्राई करना है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें जो कि मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई हैं। जनाब, कीमा हमारा बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गया, ये देखें बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया। अब मैं डाल रही हूँ इसमें कीमा और आलू और करेले दोनों चीज़ें। अब मैंने इसको हल्की आंच कर देनी है बिल्कुल, और इसको मिक्सअप करना है हम लोगों ने। मैं अच्छे से इसको मिक्सअप करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है जी जनाब, आप देख सकते हैं हमारे कीमा आलू करेले जो हैं वो रेडी हो गए हैं। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत कलर आया है। मैंने इसको दिया था मिक्सअप करके 5 मिनट के लिए डाल, थोड़ा सा चाट मसाला डाल के। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। जी आप देख सकते हैं हमारे कीमा करेले और आलू रेडी हो गए हैं। बहुत ही मज़े का और कमाल का सालन था। इसी के साथ जट्टी को दीजिए इजाज़त। आपको मेरी वीडियो रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और फ़ी अमानुल्लाह।